हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीखो डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज़। तो फ्रेंड्स, अब तक इस सीरीज़ में हमने सबसे पहले तो डीपी के फंडामेंटल्स क्लियर किए डिटेल में। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि यार ये जो डीपी को अगर हमें मास्टर करना है तो हमें इसके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें कुछ हैंडफुल पैटर्न्स हैं जिसको अगर हम समझ गए तो हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द डीपी प्रॉब्लम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वन ऑफ दिस पैटर्न। सो अगर हमें ये पैटर्न समझ में आ जाते हैं तो हम डीपी पे मास्टरी कर सकते हैं। तो विद दैट हमने सबसे पहला पैटर्न लिया था 01 नैपसैक पैटर्न, जिसको हमने बहुत डिटेल में समझा था। एक बार हमने ये पैटर्न समझ लिया, उसके बाद हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स इस पर सॉल्व भी किए, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स इस पैटर्न के डेरिवेशन ही थे, इसलिए हम ये सारे प्रॉब्लम काफ़ी जल्दी सॉल्व कर पाए। फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ को देखने के बाद आई एम श्योर आपके कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो रहे हैं, और वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट दैट इज़ नॉट इनफ। अगर आपको इस पे मास्टरी हासिल करनी है देन यू नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन। आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आई हाईली इंकरेज यू गाइज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन आफ्टर लुकिंग एट दीज वीडियोज़। ट्राई टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट्स व्हाइल यू आर सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम। उससे आपकी पकड़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे एकदम पक्की हो जाएगी। सो विद दैट इन माइंड आज हम सेकेंड पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अनबाउंडेड नैपसैक पैटर्न। गाइस, आपने नाम से ही पता लगा लिया होगा कि अनबाउंडेड नैपसैक इज़ नथिंग बट अ वेरिएशन ऑफ 01 नैपसैक पैटर्न। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अनबाउंडेड नैपसैक बस एक छोटा सा वेरिएशन है 01 नैपसैक पैटर्न का। बट आप अमेज्ड हो जाओगे कि इस छोटे से वेरिएशन की वजह से हम कितने डिफरेंट टाइप के ऑफ डीपी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सो चलो देखते हैं कि कैसे अनबाउंडेड नैपसैक इज सिमिलर और डिफरेंट टू 01 नैपसैक पैटर्न, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम 01 नैपसैक पैटर्न को रिकॉल करें तो उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें हमें एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए जाते हैं, जिसमें हर आइटम को एक वेट दिया गया होता है और उसका एक प्राइस होता है, राइट। और हमें एक नैपसैक दिया होता है जिसकी एक मैक्स कैपेसिटी C होती है। अब हमारा गोल ये होता है कि इन लिस्ट ऑफ आइटम्स में से हमें वो आइटम सिलेक्ट करके इस नैपसैक में डालने हैं सच दैट ये जो नैपसैक की कैपेसिटी है वो ओवरफ्लो ना हो, और जो भी आइटम सिलेक्ट करके हमने नैपसैक में डाले हैं वो हमें मैक्सिमम प्राइस दे, राइट। तो इसमें सबसे बड़ा कैच ये होता है कि हर आइटम की क्वांटिटी एक ही होती है, राइट। अगर लेट से आप ए एलिमेंट को सिलेक्ट करके इस नैपसैक में डाल रहे हो तो बस आपके पास एक ही ए था, इसके बाद आप एक और ए नहीं डाल सकते क्योंकि ए ख़त्म हो चुका है। इसी तरह हर आइटम की क्वांटिटी एक है, तो आप जब भी किसी आइटम को इस नैपसैक में डाल रहे हो तो आप वो एक ही बार डाल सकते हो। तो यही हमारे 01 नैपसैक पैटर्न था कि एक आइटम को हम अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक ही बार सिलेक्ट करके हम नैपसैक में डाल सकते हैं। और गाइस, अनबाउंडेड नैपसैक पूरी तरीके से 01 नैपसैक की तरह ही है, बस वो इस पॉइंट पे डिफ़र करता है। तो चलो देखते हैं कैसे। तो अनबाउंडेड नैपसैक में भी 01 नैपसैक की तरह ही सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए गए हैं जिसमें हर आइटम का एक वेट है और एक प्राइस है, और हमें एक नैपसैक दिया गया है जिसकी एक मैक्स कैपेसिटी C है। और हमारा गोल सेम ही है कि हमको इन लिस्ट ऑफ आइटम्स में से वो आइटम सिलेक्ट करके इस नैपसैक में डालने हैं सच दैट इस नैपसैक की कैपेसिटी ओवरफ्लो ना हो, और जो भी प्राइस होगा इस नैपसैक में आइटम्स डालने के बाद वो मैक्सिमम हो। बट यहाँ पे बस एक ही कैच है कि जहाँ पे 01 नैपसैक में हर आइटम की क्वांटिटी सिर्फ एक थी, यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। हर आइटम इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम्स है आपका हर टाइप के। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आपने एक बार ए आइटम सिलेक्ट करके अपने नैपसैक में डाल दिया था तो आपके पास दूसरा ए नहीं था नैपसैक में डालने के लिए। बट यहाँ पे अगर आपने एक बार ए सिलेक्ट करके नैपसैक में डाला तो आपके पास और एक ए है इस नैपसैक में डालने के लिए, और वो भी आपने डाल दिया तो फिर आपके पास एक और ए है इस नैपसैक में डालने के लिए। तो ये जो क्वांटिटी है आइटम की वो इनफाइनाइट है, राइट। सो आप बाउंडेड नहीं हो क्वांटिटी ऑफ एन आइटम के लिए, इसीलिए इस पैटर्न को हम बोलते हैं अनबाउंडेड नैपसैक। जबकि यहाँ पे हमने इसको 01 नैपसैक बोला था। क्यों? क्योंकि हर आइटम को आप या तो नहीं सिलेक्ट कर रहे हो तो 0, और अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हो 1। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन 01 knapsack and unbounded knapsack. In 01 knapsack, quantity of each item is only 1, so you can at max select only one item.
But in unbounded knapsack, each item has infinite number of quantity. So an item can be selected any number of times. Friends, इसी बात को अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास एक नैपसैक है जिसकी मैक्स कैपेसिटी 5 kg है और मेरे पास 3 फ्रूट्स हैं। एप्पल मेरे पास 1 kg है जिसका प्राइस है 15, ऑरेंज जो 2 kg है इसका प्राइस है 20, और वाटरमेलन जो हमारे पास 3 kg है और इसका प्राइस है 50। अब ऑब्वियसली सिंपल से एग्जाम्पल को देख के इसका क्या सोल्यूशन होगा 01 नैपसैक के केस में। तो ऑब्वियसली मैं एक ऑरेंज और एक वाटरमेलन सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि इन दोनों को सिलेक्ट करने पे मेरा जो वेट है वो 5 kg आता है जो कि हमारी टोटल कैपेसिटी से कम है, और जो मेरा प्राइस है वो भी मैक्सिमम आता है 70। अगर मैं एप्पल सिलेक्ट करता तो या तो मैं उसको ऑरेंज के साथ सिलेक्ट करता या तो फिर मैं मेलन के साथ सिलेक्ट करता, और इन बोथ द केसेस इसमें प्रॉफिट 35 होता, और अगर मेलन के साथ कंबाइन करता तो 65 होता। इन बोथ द केसेस इट वुड हैव बीन लेसर देन 70। और अनबाउंडेड नैपसैक में क्योंकि हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है ऑन द क्वांटिटी ऑफ आइटम, तो आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देख सकते हो कि मैंने एक्चुअल में एप्पल को 2 बार सिलेक्ट किया है, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में मैंने 2 एप्पल सिलेक्ट किया और 1 मेलन सिलेक्ट किया है। तो इसका जो वेट आता है वो आता है 5 kg, विच इज़ नॉट एक्सीडिंग द कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक, एंड आई एम गेटिंग इवन बेटर प्रॉफिट विच इज़ 80। बेसिकली अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम is almost like 01 knapsack problem, with only difference that you are not bounded by the quantity of an item. So you can select an item any number of times, provided you do not exceed the capacity of the knapsack, and then you can maximize your profit, right? So I hope आपको unbounded knapsack problem अब एकदम clear है. Next we'll see the solution of the problem. So guys, अगर problem statement इतना similar है तो सोल्यूशन भी ऑब्वियसली सिमिलर ही होगा ना। तो चलो हम सबसे पहले 01 नैपसैक का सोल्यूशन रिकॉल करते हैं, जो हम अपने पिछले इतने सारे वीडियोस में ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, 01 नैपसैक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने कैसे लिखा था, तो अगर आपको याद हो तो हम 01 नैपसैक में एक 2D अरे बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं DP, जिसमें हमारे जो रोज़ होते हैं वो आइटम्स डिनोट करते हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो नैपसैक की कैपेसिटी डिनोट करता है, राइट। तो अगर DP ऑफ IJ की बात करें तो उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर DP ऑफ IJ मेरा ये वाला सेल है तो इसका मतलब ये है कि मैंने ith इंडेक्स तक के सारे आइटम्स कंसिडर कर रहा हूँ मैं। जैसे अगर यहाँ पे 2 है तो मैंने सेकंड इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट्स में कंसिडर कर रहा हूँ, और मेरी नैपसैक की कैपेसिटी है 2, राइट। तो DP ऑफ IJ मतलब कि ith इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट्स तुमने देख लिए और नैपसैक की कैपेसिटी J है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस सेल में स्टोर होता है, राइट। और इसी तरीके से हम हर सेल की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं DP में। तो वो हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहली बात तो हम ये पहला कॉलम देखते हैं। तो इस पहले कॉलम का मतलब क्या है कि आपके नैपसैक की कैपेसिटी 0 है और आप 1 by 1 सारे आइटम्स को देख रहे हो। अब एक बात बताओ, अगर आपके नैपसैक की कैपेसिटी ही 0 है तो आप कितने भी आइटम्स ले आओ फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप उसको नैपसैक में डाल ही नहीं सकते, राइट। तो उसका कोई प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो मेरा पहला कॉलम है उसकी पूरे की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 कर दी है, राइट। उसके बाद हम पहला रो देखते हैं। पहले रो का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ फर्स्ट यानी 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को देख रहा हूँ, यानी कि एक ही आइटम को देख रहा हूँ और सारी कैपेसिटी देख रहा हूँ। पहले कैपेसिटी 0 थी नैपसैक की, फिर 1 थी, फिर 2 थी, राइट। सो इस केस में मेरे को बताओ हम कब आइटम का प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं, जब हम उसको नैपसैक में डालेंगे। और आइटम को हम नैपसैक में तभी डाल सकते हैं जब उसका वेट हमारे नैपसैक की कैपेसिटी से कम या फिर इक्वल हो। तो वही कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है कि जब भी हमारे प्रॉफिट जो भी हमारा पहला आइटम है उसका वेट हमारे जो भी कैपेसिटी है J उससे कम है, तो हम उसको उसका जो भी प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे सेल में स्टोर कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से हमने पहले कॉलम की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। उसके बाद हम सारे सेल को 1 by 1 इटरेट करते हैं और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और वो कैसे करते हैं, क्योंकि 01 नैपसैक में आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप उस आइटम को सिलेक्ट करोगे या तो स्किप करोगे, राइट। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमें लेट्स से ith इंडेक्स वाले सेल की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि ये जो ith एलिमेंट है या फिर ith आइटम है, राइट, ith इंडेक्स पे, या तो मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ या तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम सिलेक्ट वाला केस देखें
तो अगर मैं उस आइटम को तो पहली बात तो उसका वेट कम होना चाहिए कैपेसिटी से, तभी तो मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? नहीं तो उसको कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला मेरा ये कंडीशन लग गया कि ith एलिमेंट जो ith आइटम है उसका वेट कैपेसिटी से कम या फिर इक्वल होना चाहिए। और अगर वो कम और इक्वल है तो इसका मतलब मैं उसे कंसिडर कर सकता हूँ। तो जब मैं उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट मैं ऐड करूँगा अपने सोल्यूशन में, राइट? तो इसलिए मैंने P ऑफ I लिख दिया। प्लस अब मैं सब प्रॉब्लम को रेफ़र कर रहा हूँ कि भाई ठीक है, इसको तो मैंने सिलेक्ट कर दिया है, तो क्योंकि 01 नैपसैक में मैं उस आइटम को एक ही बार सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि उसकी क्वांटिटी सिर्फ एक ही है, इसीलिए अब मैं I को कंसिडर नहीं करता और मैं DP ऑफ I माइनस 1 मतलब कि इससे पहले वाले एलिमेंट तक का देख लो में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या था जब कैपेसिटी, क्योंकि इस आइटम को मैंने सिलेक्ट कर दिया, राइट? तो ऑब्वियसली कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो J माइनस वेट ऑफ दिस एलिमेंट I, राइट? तो इस सब प्रॉब्लम को रेफ़र करो। तो वो कह तो फिर बेसिकली जब मैं इस आइटम को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका प्रॉफिट ऐड कर दिया और इस प्रॉब्लम को मैंने रेफ़र कर लिया। तो ये जो भी प्रॉफिट बनता है वो तो सिलेक्ट करने पे प्रॉफिट बनता है। और DP ऑफ I माइनस 1 J कब है कि जब मैं उस एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करता, तो उसका प्रॉफिट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वेट कम करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस उसको स्किप कर दो। तो इसलिए DP ऑफ I माइनस 1 और कैपेसिटी J ही रहेगी। तो अगर सिलेक्ट करने पे जो प्रॉफिट बनता है और स्किप करने पे जो प्रॉफिट बनता है, उन दोनों में से मैक्सिमम जिसमें प्रॉफिट बनता है वो मेरे इस सब प्रॉब्लम की वैल्यू हो जाएगी, राइट? सोल्यूशन हो जाएगा उसका, तो वो मैं DP ऑफ IJ में स्टोर कर लूँगा। ये तो वो वाला कंडीशन हो गया जब ये ith एलिमेंट जो है उसका वेट कैपेसिटी से कम या फिर इक्वल था। बट अगर इस आइटम का वेट कैपेसिटी से ज़्यादा है तो फिर तो बात ही नहीं बनती, तब तो हम उसको नैपसैक में डाल ही नहीं सकते। तो सीधा सीधा उस सेल की वैल्यू हो जाएगी कि उसको स्किप कर दो। तो स्किप कर दो मतलब क्या कि I माइनस 1 और जो भी वेट है कैपेसिटी है नैपसैक का वो वैसे के वैसे रहेगा, इसलिए J इस सब प्रॉब्लम का आंसर ही इस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू होगी। इसी तरीके से हम हर सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फाइनली जो भी कॉर्नर वाला सेल होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि मैंने सारे आइटम्स देख लिए और जो भी नैपसैक की मैक्स कैपेसिटी थी वो, तो सारे एलिमेंट देखने के बाद जो भी नैपसैक की कैपेसिटी है उसमें क्या मैक्सिमम प्रॉफिट आता है वो कॉर्नर वाले सेल में रहेगा और वही हम रिटर्न कर देते थे। तो चलो अब हम अपना अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम का सल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम इज़ वेरी मच सिमिलर टू 01 नैपसैक प्रॉब्लम, इसीलिए इसका सल्यूशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है 01 नैपसैक सल्यूशन की तरह। तो गाइज आप देख रहे हो ये सोल्यूशन विल बी वेरी मच सिमिलर टू 01 नैपसैक प्रॉब्लम सोल्यूशन, ठीक है? तो इसमें क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने 01 नैपसैक प्रॉब्लम के सोल्यूशन में देखा, यहाँ पे भी हम एक 2D अरे बनाएंगे जहाँ पे रोज़ हमारे आइटम्स हैं और कॉलम्स हमारे नैपसैक की कैपेसिटी है। ऑब्वियसली पहला रो और पहला कॉलम 0 होगा, क्योंकि अगर आपके नैपसैक की कैपेसिटी 0 है, डजेंट मैटर आप कितने आइटम्स देख रहे हो, प्रॉफिट हमेशा 0 रहेगा क्योंकि आप नैपसैक में कुछ नहीं डाल सकते। उसके बाद हम जो पहला कॉलम देख रहे हैं इसमें हमने देखा था कि जब 01 नैपसैक में हमने ये देखा था कि जब भी किसी आइटम का वेट नैपसैक के कैपेसिटी से कम है तो हम उसको डाल देते थे और उसका प्रॉफिट हम जोड़ लेते थे और उस सेल में स्टोर कर लेते थे। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। तो इस कॉलम में हम पहला आइटम ही देख रहे हैं, राइट? इस पहले रो में हम सिर्फ पहला आइटम ही देख रहे हैं। तो जब भी हमारे आइटम की वेट है वो नैपसैक की कैपेसिटी से कम है तो हम उसको नैपसैक में डाल देंगे। तो सीधा सीधा इसका प्रॉफिट हम जोड़ लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ 0 प्लस, पर यहाँ हम रुकेंगे नहीं, 01 नैपसैक में हम यहीं पे रुक जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे हर आइटम की जो क्वांटिटी थी वो एक ही थी। तो पर यहाँ पे हम कितने भी आइटम डाल सकते हैं, राइट? तो पहले तो मैंने इसको इसके प्रॉफिट जोड़ लिया, बट अब मैं देख रहा हूँ क्या मैं और भी आइटम इसमें डाल सकता हूँ, सेम ही आइटम को वापस डाल सकता हूँ क्या? तो वो मैं देखता हूँ बाय रेफरिंग टू द सब प्रॉब्लम DP ऑफ 0, और क्योंकि अभी हमने इसको नैपसैक में डाल दिया है तो इसका वेट हो जाएगा कम, कितना? J माइनस जो भी इस आइटम का वेट था। तो ये हम रेफ़र कर रहे हैं। तो अगर इसको आप विजुअलाइज करो तो लेट से आप कहीं यहाँ पे थे, राइट? आपने देखा कि यार ये जो आइटम है इसका वेट तो इस नैपसैक की कैपेसिटी जो यहाँ पे जो J है उससे कम है, तो इसको मैं डाल देता हूँ। तो आपने प्रॉफिट ऑफ 0 ऐड कर दिया, प्लस आप यहाँ पे रुके नहीं,
क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड क्वांटिटी है इस आइटम की, तो आपने देखा कि चलो ठीक है, अगर मैंने इसको डाल दिया तो ऑब्वियसली मेरी जो नैपसैक की कैपेसिटी है वो थोड़ा उसका वेट कम हो गया है, क्योंकि है ना उसकी कैपेसिटी कम हो गया, तो कम हो गया तो जे माइनस वेट ऑफ ज़ीरो पे आप जाते हो, लेट से वो यहाँ पे है, और फिर देखते हो कि यार इस प्रॉब्लम में तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा था, क्या पता यहाँ पे भी एक आइटम डला होता, राइट, तो उससे कुछ प्रॉफिट बन रहा होता। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे वो आइटम डला होता इस पर्टिकुलर सेल में, तो इसका मतलब कि इसमें जो प्रॉफिट बन रहा है वो भी ऐड कर लो, प्लस ये जो मैंने नया आइटम डाल के प्रॉफिट बनाया वो भी ऐड कर लो। तो एक तरीके से आपने लाइक 2 आइटम्स ऐड कर दिए। तो ये बस विजुअलाइज करने की बात है। सो दिस इज़ द डिफरेंस, राइट, 0 1 नैपसैक में, कि आप सिर्फ P ऑफ 0 पे नहीं रुकोगे, आप देखोगे कि क्या आप और आइटम्स भी इसमें ऐड कर सकते हो क्या नैपसैक में, अगर आपके पास इनफ कैपेसिटी है तो, राइट। तो ये एक पहला चेंज हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा था हम हर सेल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे, या तो हम उस एलिमेंट को सिलेक्ट करते थे या तो हम स्किप करते थे, राइट। तो यहाँ पे हमने जैसे आपको हाईलाइटेड पोर्शन में दिख रहा है, जब मैं ith एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो क्योंकि उसकी क्वांटिटी एक ही है, इसलिए मैं फिर वो सब प्रॉब्लम को रेफर करता हूँ जिसमें ith को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, राइट, तो इसलिए i-1 होता था। बट अनबाउंडेड नैपसैक में तो ऐसी कोई लिमिटेशन है नहीं, राइट। आपने ith एलिमेंट सिलेक्ट कर दिया तो आप वापस से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए बस इसमें इतना डिफरेंस होगा कि आपने ith एलिमेंट को जब सिलेक्ट किया तो उसका प्रॉफिट तो जोड़ लो, बट ith एलिमेंट को फिर से कंसिडर करो। बट इस कंडीशन में आपका जो नैपसैक की कैपेसिटी, क्योंकि ith एलिमेंट को आपने सिलेक्ट कर लिया है तो नैपसैक की कैपेसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। कितने से कम होगी? जितना भी उस ith एलिमेंट का वेट है, राइट। बट आप फिर से इस ith एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप इस सब प्रॉब्लम को रेफर करो, राइट। दैट्स दी ओनली डिफरेंस बिटवीन 0 1 नैपसैक एंड अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि अनबाउंडेड नैपसैक में आप एक ही आइटम को कितनी बार भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज देर इज़ नो बाउंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द आइटम। सो दैट्स वाई इन 0 1 नैपसैक you refer to i-1, but in unbounded knapsack you refer dp of I, क्योंकि आप ith एलिमेंट को वापस ऐड कर सकते हो। बाकी रिमेनिंग लॉजिक सेम ही है कि आप अगर उसको स्किप करते हो तो वो तो ऑब्वियसली आप ith एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करोगे, i-1, क्योंकि आपने स्किप किया है तो नैपसैक की कैपेसिटी भी कम नहीं हो रही, इसलिए वो j ही रहेगा, राइट। और अगर आपके ith आइटम का वेट नैपसैक की कैपेसिटी से ज़्यादा है तो आप उसको सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, राइट, तो इसलिए आप स्किप कर रहे हो उस आइटम को। तो ये वो वाला कंडीशन हो गया जो कि वेरी मच सिमिलर टू 0 1 नैपसैक है। सो द थिंग यू आर सीइंग इन ग्रीन आर दी ओनली डिफरेंस इन अनबाउंडेड नैपसैक। सो गाइज, आई होप आपको ये सोल्यूशन अब क्लियर है। तो चलो अब जल्दी से इसका हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। तो जैसे आप 0 1 नैपसैक में देख रहे थे कि अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे सब अगर आप देखो तो ये हम हर सेल को इटरेट कर रहे हैं, राइट, और हर सेल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सिर्फ O(1) ऑपरेशन ही कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जितने भी सेल्स हैं उतने हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो अगर हमारे पास n आइटम्स हैं और C मैक्स कैपेसिटी है तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(n)C, राइट। और क्योंकि देख रहे हैं हम 2D का ये अरे बना रहे हैं विच विल अगेन बी द नंबर ऑफ सेल्स, उतनी एक्स्ट्रा स्पेस लग रही है तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n)C ही रहने वाली है। अब अनबाउंडेड नैपसैक में भी हम कुछ डिफरेंट तो कर नहीं रहे, राइट। हम हर सेल को इटरेट कर रहे हैं और सारे सेल की जो भी वैल्यू है हम O(1) ऑपरेशन में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितने सेल है उतनी ही हो जाएगी, जो कि हो जाएगी O(n)C। और सिमिलरली हमारे पास बस यही एडिशनल स्पेस है 2D अरे की, जो कि हम कह सकते हैं NC ही रहने वाली है। सो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिर बोथ 0 1 knapsack as well as unbounded knapsack will be O(n)C only. Now that we know what unbounded knapsack problem is and we have seen in detail its solution, let's address unbounded knapsack pattern. क्योंकि हमने बोला था कि unbounded knapsack problem एक पैटर्न डिफाइन करता है और वो पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है और हमको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है वो अब हम देख लेते हैं। तो बेसिकली अनबाउंडेड नैपसैक पैटर्न में हमको एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया जाएगा और हमें एक मैक्स लिमिट दी जाएगी। जैसे इस केस में नैपसैक की कैपेसिटी वो लिमिट थी। अब हमें इन आइटम्स में से कुछ आइटम सिलेक्ट करने होंगे टू फिलफिल सम क्राइटेरिया विद दैट मैक्स लिमिट, राइट। तो इसमें एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो भी आइटम्स हैं
ये किसी भी तरीके से इनकी क्वांटिटी बाउंडेड नहीं है, मतलब कि ये जो आइटम्स हैं इनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर आइटम को आप नहीं सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी सही है, बट अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बस एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हो। आप उसे 2 बार 3 बार n नंबर ऑफ टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, जब तक कि आप इस मैक्स लिमिट का जो क्राइटेरिया है उसको ब्रीच ना करो, राइट। तो इस तरीके से आप अनबाउंडेड नैपसैक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो। गाइस, ऑब्वियसली ये पैटर्न वाली बात जो है दिस विल मेक मोर सेंस जब हम एक्चुअल में प्रॉब्लम देखेंगे। उस समय आप देखोगे कि हम किस तरीके से हमारा जो प्रॉब्लम है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम एंड हाउ वी कैन रीयूज द सोल्यूशन ऑफ अनबाउंडेड नैपसैक टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम ईजिली एंड क्विकली। बस इस पैटर्न के सोल्यूशन का क्रक्स ये होगा कि अगर आपने आई आइटम्स देखे हैं और आपकी कैपेसिटी जे है तो आपको 2 सब प्रॉब्लम्स रेफर करने पड़ेंगे। 1 जब आप उस आइथ आइटम को सिलेक्ट कर रहे हो, सेकंड जब आप उसे स्किप कर रहे हो, राइट। तो आप जब सिलेक्ट कर रहे हो उस आइटम को तो ऑब्वियसली आप वापस से उसे सिलेक्ट कर सकते हो, इसीलिए आप इस सब प्रॉब्लम को रेफर करोगे डीपी ऑफ स्टिल आई एंड क्योंकि आपकी कैपेसिटी अब कम हो गई है इसलिए जे माइनस अरे ऑफ आई। और जब आप स्किप कर रहे हो तो सीधा सीधा i-1 कर दो क्योंकि आप ith आइटम को देख ही नहीं रहे हो और कैपेसिटी आपकी जे ही रहने वाली है। सो जो भी ये पैटर्न का सोल्यूशन होगा उसका क्रक्स में आपको यही 2 सब प्रॉब्लम रेफर करने होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। सो आई होप आपको अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम, सोल्यूशन और ये पैटर्न का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। और अगर नहीं भी हुआ है तो आने वाले वीडियोज़ में हम इस पैटर्न पे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें आपका ये जो भी छोटा मोटा डाउट रहा भी होगा वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको सीखो डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज़ वैल्यूएबल लग रही है। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ये सब चीज़ें एक्चुअली मुझे बहुत मोटिवेटेड रखती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, सो प्लीज़ डू दैट। विद दैट आई टेक योर लीव एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।